नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी से कमलजीत सहरावत सांसद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल सरकार पर लगाए कई आरोप। पश्चिमी दिल्ली जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से कमलजीत सहरावत सांसद का दिनांक 31 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए देश की राजधानी दिल्ली में मौजूदा हालात को जनता के सामने रखा और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के किए वादे को दिल्ली की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आने वाले चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता को दिया आश्वासन और 2100 रुपए महिला सम्मान राशि पर केजरीवाल सरकार को भी लिया आड़े हाथ। देखिए मेराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। प्रेस से बंधु आए हैं, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में इस क्षेत्र की सांसदा बहन कमलजीत जी हमारे बीच में है और आपके जो भी प्रश्न हैं इस प्रेस वार्ता में आप उनके समक्ष रख सकते हैं। और यह इस दिल्ली सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को बरगलाया है और जनता के साथ जो धोखा किया है उस विषय पर सभी विषयों पे आपके जवाब देंगी। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय सांसदा कमलजीत सहरावत जी से एक बार जोरदार तालियों द्वारा सभी उनका स्वागत करें। मेरे सभी मीडिया के साथी, आज आप वेस्ट जिले के हमारे कार्यालय में आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और क्षेत्र के विषय में बात करने के लिए था, इसलिए आज आपको हमने पश्चिमी जिला के कार्यालय में बुलाया। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इस लोकसभा में आने वाले दोनों जिला, पश्चिमी जिला और नजफगढ़ जिला, दोनों के जिलाध्यक्ष साथ में हैं। चंद्रपाल बख्शी जी हमारे पश्चिमी जिला से जिलाध्यक्ष है और रमेश शोखंदा जी हमारे नजफगढ़ जिला से जिलाध्यक्ष है। 5 विधानसभा हमारी नजफगढ़ जिले में आती है, 5 विधानसभा पश्चिम में आती है। साथ ही नजफगढ़ जोन के हमारे चेयरमैन भाई अमित खड़खड़ी जी भी हमारे बीच में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसानों के हित में अनेक योजनाओं को लागू किया, लेकिन दिल्ली में उसका फायदा नहीं मिल पाया क्योंकि दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा ही नहीं है। और अगर आप नजफगढ़ के गांव में जाएंगे तो ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता है। और दिल्ली में अभी भी जो हमारे किसान हैं उनके खाद के ऊपर, बीज के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। दिल्ली देहात में दिल्ली सरकार की तरफ से ऑल्टरनेट प्लॉट दिए जा रहे थे। दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि दिल्ली सरकार अगर कभी भी कोई लैंड एक्विजिशन करती है तो बदले में उनको ऑल्टरनेट प्लॉट देने होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी आने के बाद ऐसे प्लॉटों का आवंटन बंद कर दिया गया है। शीला दीक्षित जी के सरकार तक वो प्लॉट मिले हैं, लेकिन उसके बाद इन सारी फाइलों को डंप कर दिया गया। और यमुना, हम सब दिल्ली के रहने वाले लोग अगर अपने बचपन को याद करें तो हम यमुना में नहाने के लिए जाते थे और कार्तिक के महीने में हम सब यमुना नहा कर आते थे। लेकिन आज यमुना की हालत ये है कि अमोनिया का लेवल इतना है कि उसके आसपास जाने के लिए भी डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप यमुना के आसपास मत जाइएगा। 34 किलोमीटर लंबी यमुना दिल्ली में आने से पहले नदी होती है, लेकिन जैसे ही 34 किलोमीटर दिल्ली का सफर पार करके आगे निकलती है तो ये एक नाले में तब्दील हो जाती है। यमुना में रिवर फ्रंट बनाऊंगा, इसका सबसे बड़ा वादा था, लेकिन यमुना में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है ये हम देख रहे हैं। दूसरा हॉस्पिटल है राव तुलाराम हॉस्पिटल जो जाफरपुर में है। यह हॉस्पिटल भी अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले का बना हुआ है, जैसे कि दीनदयाल हॉस्पिटल बना है। आज राव तुलाराम हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक नहीं है, आईसीयू नहीं है। अगर कोई भी वहां पर एक्सीडेंटल केस या भगवान ना करे कोई अटैक या कोई इस तरह की स्थिति में कोई अगर मरीज पहुंचता है तो उसको सीधा 21 किलोमीटर दूर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। तो ये राव तुलाराम की स्थिति है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो द्वारका सेक्टर 20 में है,
उसका शिलान्यास और बजट एलोकेशन इंदिरा गांधी जी ने किया। इंदिरा गांधी जी के नाम पर शीला दीक्षित जी ने किया था, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल में वहां पर आईसीयू मशीन दी जा रही है। आप सब द्वारका में जाकर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज देख सकते हैं, मैं वहां की एलुमनाई हूँ। वहां पे अगर एक पाइप का मेंटेनेंस कराना हो तो प्रिंसिपल के पास पैसे नहीं है कि वो उस पाइप को भी मेंटेनेंस करा पाए। और टीचर्स को कोई सैलरी 12 कॉलेजेस में जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं नहीं दी जा रही। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल से सवाल है कि आपने मुंडका के पास जमीन अलॉट कर दी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। एक हमारे बहुत प्रसिद्ध देश के खिलाड़ी को वहां का वाइस चांसलर नियुक्त करके आपने वो भी सैलरी देनी शुरू कर दी, लेकिन वहां पर अभी भी खेद है। वहां पर अभी भी जिस तरह से पहले वो जमीन थी आज है, जबकि आप बहुत सालों से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने स्कूलों की बात की। और बड़ी बड़ी आप चाहते तो संजीवनी और महिला सम्मान दोनों को लागू कर सकते थे, लेकिन 10 साल में आपने किसी भी महिला को ये सम्मान राशि नहीं दी। अब अगर आकर तीसरी बार आप दिल्ली की जनता को झूठ बनाकर सोचते कि भ्रमित कर लेंगे, तो ये दिल्ली की जनता आपको समझ चुकी है। महिला सम्मान और संजीवनी नाम की कोई पॉलिसी दिल्ली सरकार के किसी विभाग में उसका कोई प्रपोजल नहीं है। ये दिल्ली सरकार के विभागों ने खुद अपनी प्रेस नोट में कवर करके बता दिया कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार के प्रपोजल में भी फिलहाल नहीं है। अगर आपको लागू करना था तो आयुष्मान योजना आप दिल्ली में लागू करते। 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं सभी स्टेट्स की चिंता कर रहे हैं। जब आयुष्मान योजना को लागू किया गया तो दिल्ली और बंगाल से 2 स्टेट हैं। मुकेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं, यहाँ पे मनजिंदर सिंह सिरसा जी रजौरी गार्डन में बांट रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 2 बातें हैं। महिला सम्मान राशि की पहले मैं बात करती हूँ, फिर परवेज जी और सिरसा की बात करेंगे। सिरसा जी 2 बात ही है। सबसे पहले महिला सम्मान राशि भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकार बनती है वो भी देते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, लाडली बहना हमारी बहुत पुरानी योजना है। अगर उड़ीसा की बात करें तो सुभद्रा योजना है। हरियाणा की बात करें तो लाडो बहन। तो महिला सम्मान राशि देना कभी भी गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पॉलिसी को फ्रेम करना, फ्रेम करने के बाद बजट के एस्टिमेट करके एलोकेट करना, कैबिनेट नोट करना और फिर पॉलिसी की नोटिफिकेशन की तरीका है। अगर आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ऐसा करना चाहते तो 10 साल थे उनके पास, उनको करना ही चाहिए था। ये सामाजिक सुरक्षा की कल्याण की योजनाएं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।